हेलो दोस्तों। मुझे लगता है कि वेक्टर आप अब सीख रहे होगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देखो क्या है कि मतलब अगर आप विटामिन बी कॉम्प्रेस करते कैप्सूल खाओ या टॉनिक पियो, ताकत नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कर रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट में आपका ताकत आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फायदा कर रहा है। नहीं आ रहा है, इसका मतलब दवा सूट नहीं कर रहा है, दवा रिएक्शन कर रहा है, दवा चेंज करने की जरूरत है। तो खैर एनीवे, पिछला क्लास में हम लोग इसमें बात कर रहे थे, ठीक है ना, कि हम लोग किसी का भी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। माने किसी भी सिस्टम पे अगर बहुत सारा फोर्सेस काम कर रहा हो तो हम उसको रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो इसमें तो बहुत सारा सवाल है, बहुत तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हम इसमें जो है सो इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि एक सवाल और कर दें, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे कि कैसे। देखो क्या है ना कि अगर सिग्मा एफ एक्स मिल गया, सिग्मा एफ वाई मिल गया, तो न्यूटन्स लॉ क्लियर हो गया, सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया। मैंने कहने का मतलब है कि मेन है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई निकालना। इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम क्लियर हो गया। जैसे इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जैसे पता नहीं आप जानते होगे, अगर अभी तक हो सकता है कि जस्ट सीखना शुरू किए हो तो नहीं पता होगा, इट माइट भी, लेकिन सिग्मा एफ एक्स बराबर लिखते हैं एम इंटू ए एक्स, न्यूटन्स लॉ। सिग्मा एफ वाई बराबर एम इंटू ए वाई, मतलब ये हो गया। अगर इक्विलिब्रियम का सवाल होगा तो सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो, माने नेट फोर्स जीरो होता है। तो मतलब कहने का मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये निकालना, और ये सीखना पड़ेगा। अगर फिजिक्स में आईआईटी या नीट के लेवल का चाहिए, आईआईटी का मेरा मतलब है एडवांस यार, आईआईटी वो जी मेन जो है सो ठीक है, अच्छा है, ठीक है ना। बट ये है कि मतलब आईआईटी मतलब एडवांस, मतलब कहने का था आईआईटी में एडमिशन, नॉट इन एनआईटी लाइक दैट, ठीक है। तो हम अगर बात करेंगे तो हमारा कहने का सेंस है कि हम इसमें एक दो सवाल और करते हैं, उसी जो पिछला वीडियो था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है सो ये तीसरा होगा, ठीक है। लिखते हैं फाइंड the magnitude and direction of the following vectors in the figure shown, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि जैसे मान लो कि एक्स से इस तरह का ही एक सिचुएशन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ठीक है। मान लो एक्स से ये हो गया, ये ए बी सी डी, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, मान, ठीक है। वो पॉइंट के लिए हम लोग बात करते हैं, सॉरी इन द फिगर लिखते हैं इफ, इसी को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। वैल्यू अगर लिखोगे इफ ओ ए 2 ओ बी 3 ओ सी, मान लो 4 ओ डी बराबर 24 यूनिट्स, कुछ इस तरह से, ठीक है। पहला में लिखते हैं ओ ए प्लस ओ बी, दूसरा में ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी माइनस ओ डी। चौथा में लिखेंगे ओ ए माइनस ओ बी प्लस ओ सी माइनस ओ डी। पांचवा में लिखते हैं 2 ए माइनस 3 ओ बी प्लस ओ सी माइनस 2 ओ डी, ठीक है। छठा में लिखेंगे
OA प्लस 2OB माइनस 3OC प्लस 4OB। लेट्स से माने इस तरह का सिचुएशन है। तो कोई भी इसमें से कहोगे तो हम एक सवाल बनाएंगे, एक ही सवाल से एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या है कि जोड़ घटाव आता है, ठीक ना। अभी तो हमको सिखाने की जरूरत नहीं है कि 3 गधा 4 घोड़ा कितना होता है। मजेदार बात तो ये है कि हम लोग क्लास में पूछते हैं तो बच्चा 7 बोलता है, क्या तो जानवर। मतलब अगर आप इस तरह से अगर जोड़ोगे तो स्वाभाविक है नहीं होगा। लेकिन कहने का ये है कि अगर जोड़ घटाव आता है, मतलब आई वाला एक साथ, जे वाला एक साथ, के वाला एक साथ, तो हम ये आराम से सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इस सवाल को जरा सा हम एक सोल्यूशन निकालते हैं, और कोई भी जिसमें भी आप एक बार बोलो, हम कोई एक सवाल बनाते हैं, हम 5वां एक सवाल बनाते हैं। ठीक है, बाकी सब अपने बन जाए, नो प्रॉब्लम, उसमें बहुत हेडेक नहीं लेना है एक बार। लेकिन फिगर फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम साथ साथ देखते हैं, एक बार फिगर फिर से बनाना पड़ेगा। इस बोर्ड में सबसे ज्यादा लफड़ा यही है कि फोटो बार बार बनाना पड़ता है, क्योंकि वो तो बार बार या तो फिर बैक लेकर के बात करो, ठीक ना, नहीं तो फिर ये है BCD, ये था 60-30, 60 के लिए 30 ये 60 है, 45 ये 60 है, ये 45, ठीक है। और इसमें जो है सो फिर वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सबको वेक्टर लिख देते हैं, माने हम सॉल्यूशन अगर निकालना चाहें इसका, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो जरा सा दिया हुआ है OA, हम अगर OA वेक्टर लिखते हैं OA, तो यहाँ पे जो गिवन था कितना, देखो OA बराबर 24, तो हम अगर लिखेंगे तो OA को लिख सकते हैं 24 cos 60i प्लस 24 cos 30j। OB अगर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, नो डाउट। OB लिखेंगे तो देखो इसका ये फोर्थ में तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव। OB कितना होगा, सो देखो OB बराबर 12 हो जाएगा, तो लिखेंगे ये 12 cos 30i माइनस 12 cos 60j। ए भाई ये जो लिख रहे हैं C जहाँ समझना तो cos ही समझना, ठीक ना। अगर हम OC लिखते हैं, लिखेंगे सोल्यूशन में वी हैव OC लिखेंगे तो OC देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और OC का वैल्यू कितना है, सो देख लो, OC का वैल्यू हो गया 3OC बराबर इतना 8 आ गया। इसका हम लिखेंगे 8 माइनस 8 cos 45 i माइनस 8 cos 45j, ठीक है। उसके बाद अगर लिखते हैं OD, OD जरा सा देखो ये आ जाएगा OD का, यहाँ पे एक बार देख लो 4OD बराबर 24, इसका मतलब ये हो गया 6, ठीक है। तब माइनस 6 cos 60i प्लस 6 cos 30j। देखो अगर इस तरह से हम लोग को वेक्टर मिल गया तो हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक ना, माने जैसे इसको 60 का वैल्यू लिख देंगे लाइक दैट, ऐसे। अब इसमें जो है कोई सवाल एक बनाना चाहो, जैसे मान लो हमने सवाल बनाना शुरू किया 5वां में क्या है कि 2OA 3OB OC 2OD ना, हम लिखते हैं 5वां में 2OA, जैसे एक बार देख लो 2OA माइनस 3OB प्लस OC है, माइनस एक बार देख लो क्या है 2OD माइनस 2OD, ठीक है। अब ये बराबर हम लिखेंगे तो 2, देखो OA जो होगा सो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा 12 प्लस 12 रूट 3 12i प्लस 12 रूट 3j माइनस आ जाएगा 3OB, OB का आ गया ये, तो cos 30 रूट 3/2 तो 6 रूट 3i
माइनस 6J, उसके बाद हो गया प्लस OC, OC कितना हो गया माइनस 4√2I माइनस 4√2J, और फिर आ जाएगा माइनस 2OD, OD के लिए कितना तो माइनस 3I प्लस 3√3J। अब क्या है कि सारा I वाला एक साथ और J वाला एक साथ, तो देखो ये हो जाएगा 12 दूना 24, हम लिखते हैं 24, ठीक है, माइनस 6×18√3 माइनस 4√2, ये हो जाएगा प्लस 3×6, ये I आ गया प्लस, अगर हम J लिखेंगे तो ये 12√3 होगा, तो ये हो गया 12 दूना 24√3, 24√3, इसमें आ जाएगा प्लस 18, 6×18 माइनस से ये हो गया माइनस 4√2, और ये हो जाएगा माइनस 6√3, ये हो गया जी। मेरा कहने का सेंस ये है कि हम अगर बात करेंगे तो ये अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे भाई, देखो बता दे रहे हैं साफ सुथरा, ठीक ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो स्वाभाविक है कि ये हम लोग कुछ एक डाटा आएगा कैलकुलेट करके, इसका भी कुछ आएगा। अब ये है कि ये प्लस आएगा कि माइनस, जैसे मान लो ये देखने से लग रहा है कि ये निगेटिव आएगा, इसका x निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो x निगेटिव और y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस पूरे का जो रिजल्टेंट आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। एंगल जिस तरह से हम पहले निकाले हैं 2 डायमेंशन में, ठीक ना, कि x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, कैसे हम बनाएंगे तो उस हिसाब से हम लोग एंगल निकाल लेंगे। इतना कुछ काम आपके लिए भी रहने देते हैं कि थोड़ा सा अगर पढ़ रहे हो, लेकिन ये इसलिए बोल रहे थे कि कलम कॉपी से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ऐसे डायरेक्ट जो है सो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, जब तक कलम कॉपी लेके बैठ के पढ़ोगे नहीं, कैलकुलेट नहीं करोगे, सॉल्व नहीं करोगे, तब तक कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे तो भाई तैयारी तो सारे लोग करते हैं, सब लोग जीना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है किसकी जिंदगी और किसका करियर कैसे बनता है आप समझते हो, ठीक है ना। ये हंसी मजाक नहीं है, ये सीरियस आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके IIT या नीट जो भी होना है हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें है क्या कि इसमें बाकी का सवाल आप बना लो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी, अगर नहीं बनेगा तो फिर बाकी हम अवेलेबल रहेंगे, कमेंट करना, जैसे भी आप हम उपाय निकालेंगे उसका कि आप जो है सो हमारे टच में रहो, हम उसके लिए बात कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा, ये लगता है तीसरा चौथा होगा, ठीक है। फाइंड the magnitude and find the value of flowing vectors if the radius of the triangle, थोड़ा और छोटा नीचा बोल रहे थे, या मैं थोड़ा लंबा रहता तो ज्यादा ठीक होता, ठीक है ना। ट्रायंगल इज आर, पहला में हो जाएगा OA प्लस OB प्लस OC, दूसरा में हो जाएगा OA माइनस OB प्लस OC, तीसरा में आ जाएगा OA प्लस OB माइनस OC, चौथा में हो जाएगा OA माइनस OB माइनस OC। मान लो कि इस तरह का सवाल है, इतना सवाल हम इसलिए लिख दे रहे हैं ना कि प्रैक्टिस आपको हो जाए। मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक ना, ये यहाँ से इधर x एक्सिस है और ये सर्किल है, ये y एक्सिस है, ये जो है सो यहाँ पे ये हो जाएगा O, ये A, ये B और ये C, और रेडियस R दिया हुआ है, दिस एंगल इज 45। मान लो कुछ ऐसा है, या इसको हटा दो 45, क्या इसको 60 कर दो, थोड़ा ठीक लगेगा। 60 बहुत छोटा सवाल है, ऐसे
ठीक है। अब अगर हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन बहुत छोटा सवाल है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम सबसे पहले लिखते हैं, देखो ओ ए हम लिखेंगे वी हैव, थोड़ा स्टाइल बार लेंगे, वी हैव लिख करके ओ ए बराबर लिखते हैं, देखो एक्स की तरफ है तो आर आई, चाहो तो आर कॉस 0 आई भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। माने ये चूंकि एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रहा है तो हम आर कॉस 0 आई लिख सकते हैं। हम लिखेंगे ओ बी, तो ये हो जाएगा दिस इज आर कॉस 60 आई प्लस आर कॉस 30 जे, मतलब आर बाई 2 प्लस √3 आर बाई 2 जे, ठीक है। और ओसी लिखते हैं तो ओसी जो हो जाएगा दिस इज आर जे, देखो ये तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना, कि वाई एक्सिस में है हम डायरेक्ट ओसी बराबर, अब अच्छा चूंकि ये सर्किल है तो रेडियस आर है लिखा हुआ कि रेडियस इज आर, तो हमारा तीनों वेक्टर मिल गया। तीनों का मतलब जो भी वेक्टर का जोड़ घटाव करना है उसमें से, अब इसमें से कोई भी एक तुम जो बोल दो हम बना देते हैं, तो जो बोल दो मान लो जैसे हम तीसरा बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो थर्ड अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम लिखते हैं इसमें ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी लिखेंगे तीसरा में, नाउ तीसरा में ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, दिस इज ओ ए का मतलब हो गया आर, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा ओ ए तो वो मिसप्रिंट हो गया, ऐसा करो कि इसको जो है ना ए कर दो, ठीक ना, हाँ मिसप्रिंट हो गया ये ए, इसको हम लोग बी बोल रहे हैं तो फिर चेंज करना पड़ेगा, सब एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सी हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आर आई प्लस ये हो जाएगा आर बाई 2 आई प्लस √3 आर बाई 2 जे और माइनस आर जे, ठीक है। इसका हम आई वाला एक साथ और जे वाला एक साथ, ये हो जाएगा तो आई वाला लिखेंगे तो 3r बाई 2 आई प्लस √3 बाई 2 माइनस 1 आर जे। सो फॉर मैग्नीट्यूड लिखते हैं, सो फॉर मैग्नीट्यूड लिखेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी का मॉड लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3r बाई 2 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 2 बाई 2 का, दोनों ऐसा ही लिख देते हैं, चेक कर ले, ये हो जाएगा इतना r ऐसे, ठीक है। tan थीटा फॉर डायरेक्शन लिखते हैं, फॉर डायरेक्शन तो tan थीटा जो आ जाएगा ये आ जाएगा y बटा x, √3 बाई 2 माइनस 1 y हो जाएगा 3r बाई 2। अच्छा ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये निगेटिव आ जाएगा, इसका नाम y निगेटिव, मतलब फाइनल जो इसका आएगा, जरा देखो गौर से कि y निगेटिव, x ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये y निगेटिव और x पॉजिटिव आ गया, क्योंकि देखो ये जो आ जाएगा √3 हो जाएगा 1.7 और उसमें से 2 घट जाएगा तो निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये जो नेट रिजल्टेंट आएगा और वो जो थीटा हम लिखें ये थीटा है, ठीक है। ये हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, ये ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इसका रिजल्टेंट वगैरह सब वो सी ठीक कर लेते हैं, ठीक ना, हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। वो सी, अरे यार क्या आ गया, एक मिनट, तो ये हो गया ओ सी, ठीक है। मतलब यहाँ से हम लोग इसको रिजल्टेंट निकाल देंगे, ये एंगल थीटा आ जाएगा, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, ये हम यहाँ से आर मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेंगे, आर बाहर आ जाएगा, कैलकुलेशन 9/4 एंड लाइक दैट, इस तरह से कर लेंगे। हम समझते इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन होमवर्क हम बता देते हैं, दे देते हैं, ऐसे तो बहुत सारा होमवर्क दे दिए हैं, आप बना सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर जो था सो हमको लगता 4,
ठीक है, देख 5 क्वेश्चन नंबर देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग at point O, ठीक है। तो जरा सा देखो, ये x है, ये O है, ये इधर हम y मान लेते हैं। ये हो गया 30, ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया 30, इसे अगेन 30, 80 न्यूटन, 100 न्यूटन, 60 न्यूटन, 120 न्यूटन, 40 न्यूटन, ठीक है। इसमें जो है सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। जैसा कि बता रहा है इस फिगर से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम इसमें हिंट के तौर पे कर देते हैं। हम लिखते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन हिंट दे देते हैं। हम लिखेंगे वी हैव सिग्मा एफ एक्स आई सिग्मा एफ वाई जे, ठीक है। एंड सिग्मा एफ का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। एंड tan थीटा अगर लिखेंगे नेट रिजल्टेंट का डायरेक्शन का, तो सिग्मा एफ वाई सिग्मा एफ एक्स। अब हो गया फॉल्स, हमें चाहिए क्या, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। अगर ये दोनों मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। आप जरा एक चीज देखो, कितना फोर्स है, 1 2 3 4 5 फोर्स है। तब पांचों का जो है सो x कंपोनेंट चाहिए, पांचों का y कंपोनेंट। अगर कहोगे तो हम उसमें लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से देखो ये 60 डिग्री कितना एंगल बना रहा है, 0, तो हम लिख ही डालते हैं, सॉल्व कर लेना अपना, ठीक है ना। तो 60 cos 0, उसके बाद 1 प्लस 120 cos 30 प्लस 40 cos 60 प्लस 100 cos 30 प्लस 80 cos 60। वो अच्छा, ये क्या हो गया, 40 cos नॉट 60, 40 cos, ये 45 डिग्री आ गया। अब एंगल गलत हो जाएगा तब तो फिर आंसर ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चूंकि देखो यहाँ से ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, 30 ये है, 15 ये है, तो 45 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम सिग्मा एफ वाई लिखना चाहें तो हम लिखते हैं 60 cos 90, y से 90 हो जाएगा, प्लस 120 cos 60 प्लस 40 cos 45 माइनस 100 cos 60 माइनस 80 cos 30। मतलब ये अगर कैलकुलेशन आप कर लोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा एफ से एक चीज गौर से देखो, इसमें कितना फोर्स है, 5। तो क्या अगर ये 10 फोर्स रहेगा तो नहीं बनेगा, फर्क क्या आएगा, इसी में एलोंगेट होता चला जाएगा, इसी में ये एलोंगेट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन मैंने इसको सॉल्व ही कर दिए एक तरह से। एक और होमवर्क दे देते हैं, चलो ठीक है। मैंने इस पर बहुत अच्छा अच्छा सवाल भी आता है, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन 6, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग at point O in the figures, so ठीक है। अब इसको यूं कह देते हैं, जरा से देखो, ये अगर इधर मिला दे ये हो जाएगा x एक्सिस,
ये हो जाएगा वाई एक्सिस, 60 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 120 न्यूटन। ठीक है, ये मान लो एंगल हो गया 30 डिग्री, ऐसे 30 डिग्री, ऐसे 60 डिग्री या 200 डिग्री। अब इसमें भी चेक कर सकते हो कि कितना फोर्स काम कर रहा है। ये पॉइंट ओ हो गया। ठीक है, हाँ, तो इसमें इस तरह से, या फिर अगर मान लो अगर और कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये लिख सकते हो। लेटर से एक और दे देते हैं बनाना, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, वाई डैश। न्यूटन, 60 न्यूटन, ये पॉइंट ओ है, 80 न्यूटन, 100 न्यूटन, 20 न्यूटन, 120 न्यूटन कर लो। ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री या 45 डिग्री। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये दोनों सवाल को हम लोग बना लेंगे। हमको विश्वास है कि ये सवाल आप बना सकते हो। कल इसमें जो भी चीज चाहिए वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के नाम पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, जो भी इसमें चाहिए वो चाहिए कैलकुलेशन और एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना होगा, वाई एक्सिस से कितना होगा। अगर हम लोग एंगल का इसमें मेजरमेंट कर लेंगे तो इसमें हमारे विचार से कोई दिक्कत नहीं है। इसी में देखो क्या है ना कि इसी को ये 2 डायमेंशन था, तो अब 3 डायमेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। 3 डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, तो हम बताए थे कि एक यूनिट वेक्टर का हम बड़ा इंटरेस्टिंग यूज बताए थे। हम यूजेज ऑफ यूनिट वेक्टर लिखे थे जब यूनिट वेक्टर पढ़ा रहे थे, जिस वीडियो में आप देख लेना, लिंक होगा, या अगर आपको सीखना है तो रेगुलर पूरा वीडियो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और पूरा वीडियो अगर आप देख लोगे तो ये मान के चलो कि कहीं दिक्कत नहीं होना है, पूरे फिजिक्स में दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, अब है क्या कि इसमें हम अगर बात करना चाहें तो 3 डायमेंशन के लिए हम लोग कैसे बात करते हैं। ठीक है ना, तो 3 डायमेंशन भी हम लोग इसमें बात कर सकते हैं। मैंने प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे थे क्या, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है ना, बहुत सारा फोर्स अगर किसी सिस्टम पे काम कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। तो हम 1 2 3 डायमेंशन, ऐसे बहुत अच्छा सवाल सब है इस पे। 2 डायमेंशन में भी बहुत अच्छा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट का है, फोर्स का है, मैंने बहुत सवाल है। हम ज़्यादा नहीं चाहते कि बहुत एग्जॉस्टिव कर दें। ठीक है, अगर बाय द वे कभी ऐसा डिमांड हुआ कि स्पेशल वीडियो बनाने के लिए तो हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और तब दिखाएंगे कि नहीं, अगर आप वेक्टर जानते हो तो पूरा फिजिक्स जानते हो 65%, अभी नहीं पूरा फिजिक्स जानते हो, स्केलर जानते हो, स्केलर तो पहले ही से पढ़ के आए हो। ठीक है, वेक्टर खाली समझ गए तो इसका मतलब पूरा फिजिक्स का स्केलर पढ़ ही के आए हो, वेक्टर हम सिखाइए दिए, हो गया पूरा फिजिक्स खत्म, और पूरा फिजिक्स में लेवल आ जाएगा, मास्टरी आ जाएगा। तो हम अगला वीडियो में, ठीक ना, हम देखते हैं इसमें कि 3 डायमेंशन में हम कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है, और होप ये सवाल बनाओगे, तुम प्रैक्टिस करोगे, मुझे पूरा विश्वास है, मजा भी आएगा। फिजिक्स से मजेदार ज़्यादा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऐसे तो सब मैथ वाला अपना बोलते हैं, केमिस्ट्री वाला अपना, बायोलॉजी वाला अपना, लेकिन फिजिक्स भाई बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन ने ये कहा था कि फिजिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। तो क्वीन का मतलब आप समझते हो, माने जितना भी साइंस अपने आप को दावा करता है उस सब का ये जो है सो क्वीन है, रानी है, महारानी है। तो फिजिक्स आप समझ सकते हो, नेचर का स्टडी कराता है, थोड़ा रसदार है, मजेदार है। एनीवे, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, होप कि वेक्टर आप एंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, और वेक्टर में जो माने जितना भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो सारा चीज़ जो है सो आप देख रहे होगे, और सवाल जो मैंने दिया है उसको बनाने की कोशिश कर रहे होगे। कैलकुलेशन उसमें तो कुछ था नहीं, कैलकुलेशन था। अब ये मामला है इसमें कि 3 डायमेंशन में हम लोग कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग लिखे थे, इन फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, तो हम उसी चीज को फिर एक बार 3 डायमेंशन, हम अभी तक जो भी डिस्कस किए 2 डायमेंशन में बात किए, तो हम 3 डायमेंशन में बात करना चाहते हैं।
तो हमारा जो था एक्चुअली यूज, तो यूज जो कैपिटल ए में था, ये यूज था कैपिटल ए में कुछ इस तरह से, ठीक ना, कि ए में था इन फाइंडिंग the resultant of several vectors. हम इसको फोर्सेस एग्जाम्पल लेकर के बात कर लेंगे, ठीक है। तो हम अब इसमें बात करेंगे, वो 2 डायमेंशन में बात था, तो अब इसमें जो हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है सो 3 डायमेंशन में लीजिए, फॉर 3 डायमेंशन, ठीक है। अब 3 डायमेंशन में है कि फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ऑफ 3-dimensional, we use the concept of unit vector. That क्या कॉन्सेप्ट था? यूनिट वेक्टर। दैट क्या कॉन्सेप्ट था? if two or more than 2 vectors, more than 2 vectors will have the same direction, comma, their unit vector must be same. ये हम लिखे थे, their unit vectors must be same। कहने का मतलब 2 और 2 से अधिक वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम होगा, जब यूनिट वेक्टर हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम एक इम्पोर्टेंट यूज करके बताए थे, उस वीडियो में आप देख लेना। तो इम्पोर्टेंट यूज में क्या था कि जब कभी भी 2 और 2 से अधिक वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो उसका यूनिट वेक्टर सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का सेंस है, जैसे देखो हम अगर बात करना चाहते हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, और इसका नाम दे दो ये OA वेक्टर है, ठीक है। इसमें 3 वेक्टर है, तो हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर शॉन द डायरेक्शन ऑफ OA, V and F, all vectors remain same, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। सो their unit vectors must be same, ठीक है। दैट इज, हम अगर लिखेंगे तो EOA बराबर EV बराबर EF, ये हो गया। तो हम किसी भी 2 के लिए इसमें बात कर सकते हैं। नाउ फॉर एनी 2 वेक्टर्स, अगर मान लो हम EOA लिखना चाहें बराबर EV, लेट अस से दिस इंप्लाइज कि OA वेक्टर बाय OA का मॉड बराबर हो गया वेक्टर V बाय वेक्टर V का। अब यहाँ से क्या है कि ये 4 वेक्टर्स है यहाँ पे, ठीक है। इस चारों वेक्टर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई अगर 3 चीज पता रहेगा, 3 चीज जैसे OA का मैग्नीट्यूड पता है, V पता है, V वेक्टर पता है तो OA मिल जाएगा, या ये तीनों चीज पता है तो V वेक्टर मिल जाएगा। मतलब हम इसी का यूज 3 डायमेंशन में करते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी क्वेश्चन दिखाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ऐसे तो मैंने
जो आसान सवाल है उसको हो सकता है कोई दूसरा लोग दूसरे तरीका से, ये मेथड कोई नहीं बताता, ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। आप अपना कॉपी चेक कर लेना, देख लेना, वेक्टर या जो किताब कॉपी जो दिया हो, बहुत बड़े बड़े कोचिंग लोग भी हैं, बहुत पूरे भारत में पूरे विश्व में नाम वाले लोग भी हैं, ये मेथड नहीं बताते। ठीक है, अब रही बात ये कि आप एक बार चेक कर लेना, मैंने तो सिंपल है, हम भी बता रहे हैं और उसका भी पूरा वीडियो है, पूरा कॉपी है। ठीक है, तो खैर एनीवे, मेरा कहने का सेंस ये है कि ये चीज जो है ना, हम इसमें जैसे इसमें क्या है ना कि बहुत जो डिफिकल्ट सवाल है जो कि हम अभी नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि आप वेक्टर में उतना लंबा लंबा सवाल देखोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, फिर लगेगा कि अरे ये वेक्टर बेकार है। तो हम तो इतना ही छोटा छोटा सवाल सिर्फ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें कि आपको मजा है और आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर बात करते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन पहले देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा क्या है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मान लो इसमें 3D में हम लोग 1 पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ the net force, ठीक है, acting on the system as shown in the figure। अब फिगर क्या है, सो मान लो कि 3 डायमेंशन का हम इस तरह का एक बनाते हैं, क्यूबाइडल जो है सो शेप का है, इसको हम पूरा मिला देंगे ऐसे। ठीक है, ये y, ये मान लो कि x एक्सिस, ये z एक्सिस और ये y एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है सो एक फोर्स है इधर F1 मान लो, और एक फोर्स जो है सो इधर ये है F। हम इसका जो साइज है ये 5 मीटर 3 मीटर, ये 4 मीटर हम ले लेते हैं। ठीक है, गिवन दिया हुआ है कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है ये है आपका 20√2 मीटर, एंड F2 का जो मैग्नीट्यूड है ये दिया हुआ है मान लो कि 40√2 कुछ ऐसा दिया हुआ है। हमको चाहिए, मैंने वैल्यू दिया, मैंने यहाँ पे वेक्टर दिखाया हुआ है, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड वहां पे दिया हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड। एंड जैसे इस पूरे सिस्टम पे अगर हम बात करेंगे तो जरा गौर से देखो कितना फोर्स काम कर रहा है, 2 फोर्स, F1 और F2। ठीक है, तो F1 F2 दोनों मिला करके रिजल्टेंट कितना होगा अगर हम जानना चाहते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, हम इसको सॉल्व करते हैं और 1-2 सवाल हम इसमें दिखा देते हैं। इसमें बहुत अच्छा सवाल सब है, ठीक ना, और 3 डायमेंशन में ऐसा सवाल है कि टीचर का पसीना छूट जाए, स्टूडेंट का तो छोड़ दो। ठीक है, तो खैर सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिग्मा F नेट चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस F2। अब जरा गौर से देखो कि अगर वेक्टर F1 अगर मिल जाए और F2 अगर मिल जाए तो सिंपल सा कंडीशन है कि हमारा रिजल्टेंट मिल जाए। ठीक है, क्योंकि F1 अगर ij के टर्म में मिल जाए, F2 अगर ij के टर्म में मिल जाए तो हमारा रिजल्टेंट मिल जाएगा, और जिससे कि हम i वाला एक साथ, j वाला एक साथ, k वाला एक साथ हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सिचुएशन है, हम नाम दे देते हैं इसमें। जैसे मान लो इसका नाम A B दे देते हैं और इसका नाम C और D दे देते हैं। अब जरा एक चीज देखो क्या है, AB का जो डायरेक्शन है वेक्टर AB वही F1 का डायरेक्शन है। ठीक है, इसका मतलब हम लिखते हैं और लिखेंगे और F1, अरे हम F1 को पहले वेक्टर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं सिंस the direction of F1
एंड ए बी हम अपने मन से मान लें, तुम सी डी बी सी ई एफ जी एच कुछ भी मान लो, remain same so their unit vector also remains same। ठीक है, दैट इज करके अगर लिखते हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं F1 बराबर यूनिट वेक्टर ए बी, यही हो, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर ए बी का और F1 का डायरेक्शन सेम है। अब हम लिखते हैं सो दिस इंप्लाइज, सो एक बार फिर लिख देते हैं यूनिट वेक्टर F1 और यूनिट वेक्टर ए बी, दिस इंप्लाइज, ये हो जाएगा डिफिनेशन से F1 बाई F1 का मॉड बराबर हो जाएगा ए बी बाई ए बी का मॉड। ये तो डिफिनेशन है यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो हम अगर लिखना चाहें F1, तो ये F1 का मॉड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ए बी, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब ए बी जो है सो हम चलने वाला नियम बताए थे, अगर चलने वाला नियम इसमें पता है, यही तो बताना चाह रहे थे हम, उस समय भी बताए थे कि अगर 3D का मास्टरी चाहिए, मास्टरी नहीं प्रोफेसरी चाहिए, मतलब प्रोफेसर होना हो 3D का, तो तुमको चाहिए क्या, चलने वाला नियम। तो जरा से देखो कि चलने वाला नियम कैसे आएगा। चलने वाला नियम जो है सो इसको तो ये हम अगर लिखेंगे थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, ठीक ना। तो हम ए बी लिखेंगे, ए से बी तक चलेंगे, तो देखो क्या है, ये एक्सिस सब दिखाई दे रहा है चलने का। हम एक बार फिर नियम बता दे रहे हैं, हम जैसे ये जो लाइन खींचा हुआ है ये रास्ता है, हम इस होके चलेंगे, जो तीर दिखाया हुआ है एक्सिस का उसके डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस लिखेंगे, उसके उल्टा चलेंगे तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से जो है सो जितना भी, जैसे 3 है तो 3 3 3 हो जाएगा, ये 5 है तो 5 है, जितना चलेंगे वो वैल्यू वाई जे के साथ लिखते रहेंगे। अब जैसे मान लो ए से बी तक जाना है तुमको, देखो यहाँ से ये यहाँ से यहाँ चले, देखिए 4 है और y के उल्टा जा रहे हैं तो -4j, देखो गौर से -4j, ये ऊपर y के उल्टा है, यहाँ से x के पैरेलल है तो +5i, और ये जो है सो z के उल्टा है, तो z देखो ऐसे है और हम इधर जा रहे हैं तो -3 के। तो अगर आप लिखोगे तो इसका हो जाएगा, a से b तक चलेंगे, फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, -4j + 5i - 3k। इसका मतलब साफ हो गया कि हम लिखते हैं इसमें, ये आ जाएगा कि 5i - 4j - 3k, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √50। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहता है, देख लो, चेक कर लो, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरा देखो कि F1 का वैल्यू कितना है, 20√2। तो हम अगर लिखेंगे दिस इज 20√2, और ये आ जाएगा 5i - 4j - 3k बाई 5√2, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से ये कैंसिल होगा तो इसका ना 5 20i - 16j - 12k, ठीक है। ये इतना न्यूटन हो जाएगा F1। सिमिलरली लिखते हैं, सिमिलरली फॉर F2, हम अब लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, एक चीज हम फिगर से दिखा दे रहे हैं। देखो F2 में क्या है कि F2 का जो डायरेक्शन है वो CD का डायरेक्शन है। स्वाभाविक है कि CD का जब डायरेक्शन है तो इसका जो CD का यूनिट वेक्टर होगा वो F2 के बराबर हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखते हैं यूनिट वेक्टर F2 बराबर हो जाएगा यूनिट वेक्टर CD का है, तो भाई दोनों का डायरेक्शन सेम। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा F2 बाई F2 का मॉड, और ये हो जाएगा CD बाई CD का मॉड। अब है कि यहाँ से हम अगर F2 लिखना चाहें कि वेक्टर F2 कितना आ जाएगा, तो स्वाभाविक है F2 का मॉड इधर लिख देते हैं, और ये हो जाएगा CD बाई CD का मॉड। अब F2 का मॉड दिया हुआ है 40√2, जरा गौर से देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है CD,
अब सी डी जो है सो इसको वो सी से डी तक चलना है, तो जरा गौर से देखो सी से डी तक, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे, मतलब ये देखो एक्स जो है सो जैसे भी चलना चाहो तुम, इधर से चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, तुम इधर से सीधे ऊपर चलो, ऐसे चलो और फिर यहाँ चले आओ, रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सी से चल रहे हैं, यहाँ से -5i, देखो एक्स एक्सिस के उल्टा है, 5 वैल्यू है तो -5i, इधर से ये +4j, अब माइनस हो जाएगा, ये जेड के उल्टा हो जाएगा -3k, -5i + 4j -3k। तो इसका मतलब हम अगर यहाँ पे लिखते हैं तो -5i + 4j -3k, अब भाई इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा √50, इसका मतलब ये हो जाएगा 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा और हो जाएगा, तो 8 से इसे चलो एक लाइन और लिख ही लेते हैं, क्या कहोगे, ये हो जाएगा 40√2 -5i + 4j -3k by 5√2, ये हो गया 8 से, ठीक है। एंड दिस फाइनली कम्स टू 8 पंजे 40 -40i, 8 चौक 32, 32j -24k, मतलब ये जो है सो ये न्यूटन आ गया, ये न्यूटन आ गया, ठीक ना। F2 हमको चाहिए क्या, F1 + F2, सो फाइनली लिखेंगे सिग्मा F, नेट फोर्स चाहिए, दिस विल बी F1 + F2, ठीक है। अब F1 का वैल्यू एक बार देख लो भाई, उतना याद तो रहता नहीं, F1 26 -60 -12, तो ये आ जाएगा 20i -16j -12k प्लस, ठीक है। अब जो होगा सो F2 देख लो, -40 32 24 -40i + 32j -24k, ठीक है। अब जो है सो i वाला एक साथ, j वाला एक साथ, ये -20i, ये हो जाएगा +16j -36k, ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया, माने सिस्टम पे जो करेगा काम, ये रिजल्टेंट इतना आ गया। अब क्या है कि जब चूंकि 3 डायमेंशन में आ गया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं सिग्मा F का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 400 256, लो ये 36 छक्के कितना आ जाएगा, इस 900 10 से 24 होगा फुल साइड, एक बार चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब लगता है कि रखना पड़ेगा कैलकुलेटर, हम जरा से इससे चेक कर लेते हैं। 36 1296, सॉरी ये आ जाएगा 1296, ये 1296, आप जोड़ लो भाई, तो 1200 जोड़ के लिख देते हैं यार, उतना कितना हम कैलकुलेट करते रहेंगे बोर्ड पे फालतू में। 1296, हाँ 1296 + 256, 25 25 16 16 256 + 400, ये हो जाएगा 1952, √1952। अब इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालेंगे, स्क्वायर रूट तो यार इसमें तो पता नहीं चल रहा है, स्क्वायर रूट $1952, चलिए
ये कैसे कटेगा? ये 152 यही टाइम टेकिंग है फालतू में। कैलकुलेटर रखना पड़ेगा भाई। चौवालीस दशमलव एक ये भाई आप इसको तो ये हो जाएगा, दिस इज 44.18 न्यूटन। डायरेक्शन के लिए क्या करें? और डायरेक्शन लिखेंगे तो देखो L बराबर cos अल्फा और ये आ जाएगा दिस इज -20 बाय 44.18 M बराबर cos बीटा एंड दिस इज 16 बाय 16 बाय 44.18 और n बराबर cos गामा ये आ जाएगा दिस इज -36 बाय 44.18। माने मेरा कहने का मतलब ये डायरेक्शन क्वेश्चन अल्फा बीटा गामा हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक ना। इस तरह से ये रिजल्ट आ जाए। मतलब साफ है कि छोटा सा एक सवाल था। हम अगर बात करना चाहें तो कैसे हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ the net force acting on the system net force acting on the system, ठीक है। if F1 का मॉड जो हो जाएगा दिया रहेगा, F2 का मॉड जो हो जाएगा दिया रहेगा एंड F3 का मॉड जो है सो दिया रहेगा। मान लो जैसे ये 20√2 न्यूटन मान लिया, ये 40 न्यूटन मान लिया और ये 10√2 न्यूटन मान लो, 10√2 है ये 10√2, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लो कि हम लोग सवाल बना देते हैं, 2 सवाल दे देते हैं, अपने से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये XYZ है, ये F1 हो गया। चलो इसमें जो है सो फिर मान लो ये जो है सो सॉरी तीर आगे थोड़ा गलत, 1 मिनट पर उसको ठीक कर देते हैं, अच्छा मजा नहीं है ना। फिजिक्स तो मजेदार है, मजा आना चाहिए। ये मान लो कि ये जो है सो F2 है, इसको मिला दो, ये मिला दो F1 है और ये 3 है मीटर, मान लो ये 4 मीटर, ये यूनिट नहीं भी दोगे सेंटीमीटर मीटर फीट कुछ भी लिख सकते हो, 5 मीटर, ठीक है ना। और ये जो है ये F3, ठीक है, ये पहला फिगर है। इसी तरह से हम अगर दूसरा फिगर भी बना दें, दूसरा फिगर बना दें, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये y हो जाएगा और ये हो जाएगा z, वैल्यू वही रहेगा। सॉरी ये 5 मीटर था, 5 मीटर 3 मीटर,
ये 400 है, ये बी फिगर बना देते हैं। सेम सिचुएशन है, खाली एक्सिस बदला हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा F3, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस एक्सिस बदला हुआ। अब मामला क्या है कि अगर ये चलने वाला नियम नहीं आएगा तो एक्सिस इस तरह से बदल के अगर करोगे तो थोड़ा हो जाएगा कि बैंडे बज जाएगा, ठीक है ना। लगने लगेगा कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं भाई, ठीक ना। तो ये इस तरह से है, तो हमको लगता है कि इसमें कुछ नहीं करना है। आप जैसे मान लो इसको ए बी मान लो, इसको सी बी मान लो, इसको डी एफ मान लो या डी मान लो, पी क्यू मान लो, और यूनिट वेक्टर बराबर कर करके वैल्यू सब चीज है जिस तरह से हम पहले बना सकते थे उसी तरह से हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं। मैंने 3 डायमेंशनल से एक बार बताते हैं कि इस पे बहुत बार मैंने अगर आपको चाहिए स्पेशल वीडियो इस पर, तो हम ऐसा सवाल इस पर बता सकते हैं। कुछ नहीं बता तो दिया कि इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल, मैग्नेट का सवाल, एक से एक मैग्नेट का सवाल इसमें आता है। जैसे करंट जा रहा है और उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, फोर्स बताइए, ठीक है ना, या वगैरह वगैरह। मतलब इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन जो है सो आप अगर बनाते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा एक आइडिया कॉन्सेप्ट मिलेगा वेक्टर का। और हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन बहुत डेप्थ में जाना थोड़ा सा हमको लग रहा है कि कठिन है। पता नहीं आप समझोगे, क्या करोगे, नहीं करोगे। अगर आप कमेंट करते हो, ठीक है, आप रिस्पॉन्स देते हो कि नहीं थोड़ा सा और स्टैंडर्ड और लेवल का चाहिए, तो हम और लेवल का वीडियो बना सकते हैं। हमें लगता है कि अभी तो इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है जिसमें कि आप ऐसा हो कुछ ऐसा नहीं कि कुछ एकदम ऐसा एक्स्ट्रा एडवांस पढ़ा दिए कि समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा इसमें फिलहाल मुझे लगता है कि इसमें इस तरह का नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें जो है सो अगले वीडियो में हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये तो बन जाएगा, बना लोगे आप अपना। अगले वीडियो में हम लोग चाहते हैं ये है कि हम लोग जब प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे तो प्रोजेक्शन का 2 यूज पढ़े थे। एक तो यूज पढ़े थे जिसमें कि हम लोग जो है सो बहुत सारा फोर्सेस अगर सिस्टम पे काम कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम सिस्टम पे कैसे नेट रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा था उसमें कि इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगला वीडियो में जो हम लोग लिखेंगे यूजेज ऑफ प्रोजेक्शन, तो उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रोजेक्शन का ही है, बड़ा मज़ेदार है। आप उसको जरा सा एक बार देखोगे अगला वीडियो तो फिर मज़ा आ जाएगा कि कैसे एकदम मैंने पकड़ में आ जाएगा पूरा का पूरा फिजिक्स। तो हम लोग देखते हैं उसमें कि किस तरह से अगला वीडियो में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।